एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप बिगनर हैं और आपको कीबोर्ड लेना है तो आपके लिए कौन सा कीबोर्ड अच्छा होगा। अगर आप प्रोफेशनल कीबोर्ड लेना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा कीबोर्ड अच्छा होगा। आज हम कीबोर्ड के सारे ब्रांड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा कीबोर्ड अच्छा होगा और कितने बजट का होगा। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम मैं बिगनर हूं, मुझे कौन सा कीबोर्ड लेना चाहिए, हमारे लिए कौन सा कीबोर्ड अच्छा होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैम हम प्रोफेशनल कीबोर्ड लेना चाहते हैं, थोड़ा सा महंगा कीबोर्ड लेना चाहते हैं, तो हमारे लिए कौन सा कीबोर्ड अच्छा होगा। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन एक ही जैसा है, तो आज की इस वीडियो में सारे क्वेश्चन का आंसर हम देंगे और हर एक ब्रांड के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कीबोर्ड के ब्रांड्स के बारे में। फ्रेंड्स, कीबोर्ड के 4 ब्रांड्स हैं जो आज तक हमने यूज किया है और हमने उसको समझा है, तो उसी के बारे में हम बताएंगे। और भी ब्रांड्स होते होंगे बट मैंने यूज नहीं किया, जितना हमने यूज किया है उसके बारे में ही हम बताएंगे। बाकी आप गूगल कर लेंगे तो बहुत सारे ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो कीबोर्ड के मेन ब्रांड्स हैं जो कि मार्केट में चल रहा है वो है कैसियो, यामाहा, रोलैंड एंड कॉर्ग। ये 4 ब्रांड्स हैं जो मार्केट में बहुत ज्यादा बिकते हैं और बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। सबसे ज्यादा बिकने वाला जो ब्रांड है वो है कैसियो। हर एक बिगनर कैसियो ही खरीदता है। क्यों कैसियो खरीदता है? क्योंकि कैसियो के बहुत सारे मॉडल्स हैं जो लो प्राइस में आपको मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बता दें, हर एक ब्रांड्स में लो से लो प्राइस का भी कीबोर्ड रखते हैं और हाई से हाईएस्ट प्राइस तक का भी कीबोर्ड रखते हैं। सबके फंक्शंस अलग अलग होते हैं, सबके काम अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी बातें डिटेल में समझाने वाली हूँ। यहाँ पर मैं एक एक ब्रांड्स को प्राइस वाइज आपको बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा और नोट भी कर लीजिएगा ताकि आपको आगे जब भी कीबोर्ड खरीदना हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके बजट में एक अच्छा बेस्ट कीबोर्ड आप खरीद सके, बहुत भटकने की जरूरत ना पड़े आपको। तो ये सबसे पहले कैसियो ब्रांड की बात कर लेते हैं, जो लो प्राइस से लेकर के हाईएस्ट प्राइस तक का कीबोर्ड रखता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दें, उसको आप अच्छी तरीके से अपने दिमाग में, जहन में बिठा लीजिए कि अगर आप बिगनर हैं और आप कीबोर्ड खरीदना चाहते हैं तो 10 से 20 हजार का बजट आपको बनाना पड़ेगा। तब जाकर के आप सोचिए कि ये मेरे पास 6,000 है, 7,000 है या 5,000 है तो हम कोई कैसियो खरीद लें, तो आप सोचिएगा भी मत। 10,000 के ऊपर जाइए। 10,000 से 20,000 के बीच का कैसियो जो होता है वो बेसिक होता है, जिसका मैं मॉडल नंबर बता दे रही हूँ, कैसियो 750, जो कि 12,000 12,500 तक का ये आ जाता है, जो कि सबसे बेसिक कीबोर्ड है। इसमें बहुत ज्यादा फंक्शंस नहीं होते हैं, बहुत नॉर्मल बच्चों वाला कीबोर्ड होता है। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे को सिखाने के लिए तो आप ये मॉडल खरीद सकते हैं अपने बच्चे के लिए, बेसिक इस पे सिखाया जा सकता है। कैसियो CTS1BK, जो कि 16,500 का है। ये कीबोर्ड भी अच्छा कीबोर्ड माना जाता है। और कैसियो का एक बहुत अच्छा मॉडल नंबर मैं बता रही हूँ, कैसियो CTX 9000 इन, जिसकी प्राइस है 23,000 से 25,000। अगर आप इसको गूगल करेंगे तो 25,000 या 23,000 दिखाता है। ये सबसे बेस्ट कीबोर्ड होता है एक बिगनर के लिए। अगर आप कैसियो CTX 9000 इन लेते हैं तो आप कम से कम 5-6 साल इसको यूज करेंगे, तब जाकर के आपको दूसरे कीबोर्ड की जरूरत पड़ेगी। जब आप प्रोफेशनल प्रोग्राम करना चाहेंगे तब जाकर आपको कीबोर्ड चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज ये बेस्ट कीबोर्ड होता है, क्योंकि मैंने इसको यूज किया है और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी कराया है मैंने इस कैसियो से। तो आप लोग निश्चिंत होकर कैसियो CTX 9000 इन खरीद सकते हैं। यहाँ पर एक बात बता दें फ्रेंड्स, जो लो प्राइस के कैसियो होते हैं उसमें टोन की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, उसके रिदम्स बहुत अच्छे नहीं होते, उसमें पेन ड्राइव नहीं लग सकता, उसमें माइक नहीं लग सकता है। लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं कैसियो CTX 9000 इन, उसमें पेन ड्राइव भी लग सकता है, यानी कि आप अलग से टोन भी उसमें डाल सकते हैं, रिदम्स भी बजा सकते हैं, उसमें माइक भी लग सकता है। मेरे पास ये डायनेमिक माइक है जो कि कैसियो CTX 9000 में बहुत अच्छे से लग जाता है, उसको बहुत अच्छे से हम गा सकते हैं और ये पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं कैसियो CTX 9000 में। यानी कि अगर आप कहीं भी अकेले प्रोग्राम करना चाहते हैं कैसियो CTX 9000 इनको लेकर के, तो आप आराम से माइक लगा करके, पेन ड्राइव लगा करके बहुत बेहतर ढंग से आप अपना प्रोग्राम कर सकते हैं, अकेले ही कर सकते हैं। अच्छा कीबोर्ड है क्योंकि मैंने उसको यूज किया है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो अगर आप बिगनर हैं और आप चाहते हैं कि कम प्राइस में अच्छा कीबोर्ड खरीद ले तो कैसियो CTX 9000 इन ही खरीदें। अब बात करते हैं यामाहा की। यामाहा, मेरे पास जो ये कीबोर्ड दिख रहा है ये है हमारा यामाहा i455। मैंने इसको यूज किया है। यामाहा के और ब्रांड्स भी मैंने यूज किया, जैसे कि यामाहा 250, जैसे कि यामाहा PSR 500। ये सारे ब्रांड्स मैंने यूज किए हैं और उसको बजाय, लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा।
यामाहा का जितने भी ब्रांड्स हैं लोगों को पसंद आता होगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया यामाहा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर मॉडल नंबर्स बता दे रही हूँ। अगर आपको यामाहा अच्छा लगता है, इसके टोन क्वालिटी या रिदम आप लोगों को अच्छा लगे तो आप खरीद सकते हो। यामाहा यहाँ पे पीएसआर, यामाहा पीएसआर 250, इसका प्राइस जो है 16-17 हजार तक आता है। अच्छा कीबोर्ड है, इसमें भी पेन ड्राइव लगता है, लेकिन इसमें माइक नहीं लगता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से सर्च करके देखें। क्यों नहीं मुझे पसंद है यामाहा, क्योंकि इसमें जो इंडियन रिदम्स है ना वो नहीं मिलते हैं, और इंडियन जो टोन है ना वो मजा नहीं आता। और हम लोग हैं इंडियन, हमें इंडियन रिदम चाहिए ही चाहिए। लेकिन जो यामाहा है उसमें बहुत ज्यादा वेस्टर्न चीजें दी गई हैं, वेस्टर्न पैटर्न के सारे रिदम्स हैं, उसके जो वेस्टर्न क्वालिटीज है वो बहुत अच्छी है। अगर किसी को वेस्टर्न सॉन्ग्स या वेस्टर्न म्यूजिक में जाना है तो उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि वो यामाहा ले सकते हैं, किसी भी वेस्टर्न म्यूजिक को अरेंज कर सकते हैं। बट हम इंडियंस को भाई रिदम चाहिए, जब तक उसमें कहरवा, दादरा, एक ताल, तीन ताल, झपताल ये सब ना हो, सितार, फ्लूट, वायलिन ये सब चीजें ना हो ना, तो हम लोगों को मजा नहीं आता। इसलिए यामाहा मेरे को पसंद नहीं आया। बट मैं बता देती हूँ उसका मॉडल नंबर और प्राइस, अगर आपके प्राइस में आता है तो आप ले सकते हैं। यामाहा पीएसआर 250 जो 16,000 का है, यामाहा पीएसआर i455 जो कि 25,000 का है, यामाहा पीएसआर SX920 जो कि 1.5 लाख का है। तो मैंने जो लास्ट मॉडल नंबर बताया इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कम ही क्वालिटी के कीबोर्ड यूज किए थे, तो इसलिए मुझे पसंद नहीं आया यामाहा का ब्रांड। लेकिन इसमें जो मैंने बताया आपको 1.5 लाख का कीबोर्ड है, ये अच्छी क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का हो सकता है मे बी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा पैसा लगाते हैं उतनी ज्यादा उसमें फंक्शंस अच्छे होते हैं। लेकिन हमने जो यूज किया हम वही बता रहे हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि ये कीबोर्ड अच्छा है तो एक बार आप जरूर शॉप पे जाएं, उसको जरूर चेक करिएगा उसमें क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या रिदम्स है। लेकिन मॉडल नंबर हमने बता दिया। अब बात करते हैं जो सबसे ज्यादा बिकने वाला कीबोर्ड है, वो है रोलैंड कंपनी का, जो कि प्रोग्राम बेस्ड होता है, यानी कि सीखने के पर्पज से सबसे ज्यादा अच्छा कैशियो का ब्रांड्स है, लेकिन जो प्रोफेशनली प्ले करते हैं प्रोग्राम में वो सबसे ज्यादा जो है रोलैंड कंपनी का खरीदते हैं। रोलैंड एक्सपीएस 10, रोलैंड एक्सपीएस 30, रोलैंड एक्सपीएस 60, ये सारे ब्रांड्स है, और भी इसके बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रचलित है। और इसके जो प्राइस है, जो रोलैंड एक्सपीएस 10 है उसका जो प्राइस है 40 से 45 हजार के बीच में बहुत अच्छे से आ जाता है। ये थोड़े से महंगे कीबोर्ड होते हैं। रोलैंड एक्सपीएस 30 का जो प्राइस है वो है 70 से 80 के बीच में होता है, यानी कि 78,000 समथिंग ऐसा इसका प्राइस रहता है। और रोलैंड एक्सपीएस 60 का जो प्राइस है कम से कम 1 लाख है, यानी कि अगर कम भी देखा जाए, हमने गूगल किया था 999, यानी कि लगभग 99,000 का, वो समथिंग वो 1 लाख तक पहुंच जाता है। तो ये जो कीबोर्ड्स हैं ये महंगे कीबोर्ड्स हैं, इसमें माइक भी लगते हैं, इसमें पेन ड्राइव भी लगते हैं, इसमें बहुत सारे इंडियन टोन और लूप अलग से इसमें एड ऑन करके बजाया जा सकता है। और इसकी इंडियन जो रिदम है और इंडियन जो टोन है, इसकी वॉइस क्वालिटी एकदम परफेक्ट होता है, एकदम ओरिजिनल होता है। इसीलिए लोग प्रोग्राम में इसी को बजाते हैं, क्योंकि ये एकदम ओरिजिनल फील देता है। अब बात करते हैं कॉर्ग, जो सबसे हाईएस्ट है और सबसे अच्छी क्वालिटी का है। जो मेरे पास यहाँ पर है ये कॉर्ग कंपनी का है, कॉर्ग PA700, जो बेस्ट क्वालिटी है, जो रोलैंड का भी बाप है एक तरह से समझ लीजिए। मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। रोलैंड मानते हैं लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो मुझे सबसे ज्यादा प्यारा मुझे कॉर्ग लगा, क्योंकि कॉर्ग में वो सब कुछ है जो एक बिगिनर से एडवांस स्टूडेंट्स को चाहिए, वो सब कुछ इसमें दिया गया है। अच्छी वॉइस क्वालिटी है इसकी, अच्छी टोन क्वालिटी है, अच्छे रिदम्स हैं, इसमें जो फंक्शंस है वो बहुत एडवांस है, माइक भी लगता है इसमें, पेन ड्राइव भी लगता है, बहुत सारी चीजें जो हम चाहते हैं एज अ इंडियन, एज अ म्यूजिक कंपोजर, वो सारी चीजें इसमें दिया गया है। आप किसी भी मूवी में म्यूजिक कंपोज कर सकते हो इस कीबोर्ड से, इतना अच्छा है ये। तो कॉर्ग का PA सीरीज आता है, और कॉर्ग जो ब्रांड है ना ये थोड़ा सा महंगा ब्रांड है, यानी कि अगर आप म्यूजिक में थोड़ा प्रोफेशनल हो गए हो और कुछ अच्छा करना चाहते हो सोशल मीडिया पे या प्रोग्राम या रील्स पे कुछ काम करना चाहते हो, तो आपको ये कॉर्ग ब्रांड का कीबोर्ड बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बहुत कुछ किया जा सकता है इस कॉर्ग से। तो यहाँ पर मैं PA सीरीज के प्राइजेस बता देती हूँ, आपके बजट में जो भी हो, ये सारे ब्रांड्स का बाप है, हम पहले ही बता दिए। सबसे अच्छा ब्रांड है कॉर्ग कंपनी। कॉर्ग कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें इंडियंस के सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है। कॉर्ग PA300, इसका जो प्राइस है 67,000 है। उसके बाद आता है कॉर्ग PA600, इसका प्राइस है 98,000, लगभग 1 लाख के अंदर अंदर मिल जाएगा।
कॉर्ग PA600। अब बात करते हैं कॉर्ग PA700। कॉर्ग PA700 का जो प्राइस है वो है 1,50,000, मतलब लगभग 1.5 लाख का कीबोर्ड है जो कि मेरे पास है। ये ब्रांड्स मैं यूज करती हूँ, सुपर ब्रांड्स है, बहुत अच्छा ब्रांड है। तो इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है, लाख के ऊपर जाता है। अगर 1 लाख के ऊपर का बजट है आपके पास तो मेरा सजेशन यही है आपको कि कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, जाइए दुकान पर कॉर्ग PA700 उठा के ले आइए। जीवन भर के लिए ये कीबोर्ड आपका साथ देगा। ये बहुत अच्छा ब्रांड है और बहुत प्यारा है। इसमें सब कुछ, म्यूजिक का ये सागर है, आपको जो चाहिए सब कुछ इसमें है, बहुत कुछ किया जा सकता है। तो मेरा फेवरेट जो है वो यही है। अब कॉर्ग PA700 के ऊपर भी एक मॉडल नंबर है जिसका नाम है कॉर्ग PA1000। ये कीबोर्ड जो है 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में आता है। ये भी कीबोर्ड बेस्ट कीबोर्ड है। कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो एड ऑन करके दिया गया है जो कॉर्ग PA700 में नहीं है। कॉर्ग PA700 और कॉर्ग 1000 दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस है। इसमें कुछ फंक्शंस कम है, उसमें कुछ फंक्शंस ज्यादा है, लेकिन काम एक ही जैसा है। तो हमारे समझ में जो आया कि 2.5 लाख फंसाने से अच्छा है कि 1.5 लाख का कीबोर्ड खरीदो, क्योंकि हमारा जो काम होना है, जो हमें चाहिए, वो तो भाई मुझे मिल गया 700 में। तो आपका पर्पस क्या है कीबोर्ड लेने का? सीखना है, प्रोग्राम करना है या म्यूजिक कंपोजिंग करना है? ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आपको कीबोर्ड खरीदना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 4 ब्रांड्स बताया। पहला ब्रांड कैशियो है, दूसरा ब्रांड है आपका यामाहा। ये दोनों कीबोर्ड ऐसे होते हैं जो सीखने के पर्पज से बेस्ट है। अगर आपका बजट कम है तो आप इन दोनों ब्रांड्स को चूज कर सकते हो। अगर आपका बजट 50 से लेकर के 1 लाख के बीच का है तो आप रोलैंड और कॉर्ग पे आइए। ये ब्रांड्स आपको प्रोफेशनल कीबोर्ड्स देते हैं जिससे आप प्रोग्राम भी कर सकते हो, म्यूजिक भी कंपोज कर सकते हो, सोशल मीडिया पे जो काम करना चाहते हो, ये सारे कीबोर्ड्स आपकी हेल्प करेंगे। बहुत सारे कीबोर्ड मार्केट में हैं और जो बिगनर होते हैं वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, कौन सा कीबोर्ड हमारे लिए अच्छा है, कौन सा कीबोर्ड हमारे लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप सभी लोगों के साथ शेयर किया। तो आपको कौन सा कीबोर्ड चाहिए, किस पर्पज से चाहिए और कितना बजट है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फैसला करेंगे तो कभी भी गलत फैसला नहीं होगा, बहुत अच्छा फैसला होगा आपका और आप कभी भी कीबोर्ड खरीद के पछताएंगे नहीं। फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप मुझे मेंशन करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कीबोर्ड से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।